अमेरिका में नई जो बाइडन हुकूमत की जानिब से अपने फ़ौजी तालीमी इदारों में पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर अफसरान की फ़ौजी तरबियत और तालीम के लिए खुसूसी फ़ंड दोबारा से मुख्तस करने के ऐलान पर पाकिस्तानी फ़ौज में कुछ ज़्यादा जोशो खरोश देखने में नहीं आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह एक तो दोनों मुल्कों की फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट के बिगड़ते हुए बाहमी ताल्लुकात थे और रूस और चीन के साथ फ़ौजी ट्रेनिंग के माहदे हैं। दूसरा, ऐसी क्या आसाराइयाँ हैं कि अमरीकी इदारों में पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान की ब्रेन वॉशिंग करके इन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा अमरीकी मफादात का निगहबान बना दिया जाता है। याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जून के पहले हफ्ते में गैर मुल्की फ़ौजियों की अमरीका में तरबियत की गर्ज से चलने वाले इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरों को दोबारा शामिल करने की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद में एक आला सतही हुकूमती अहलकार ने बताया कि पाक फ़ौज सन 1991 की इब्तदा से अमरीकी महकमा खारजा के इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होती और निकलती आ रही है। पहली बार सन 1991 में प्रेस्लर तरामीम के तहत पाकिस्तानी अफसरान की फ़ौजी तरबियत मुअत्तल कर दी गई थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुआवनत रोकने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के पहले मालूम असरात के तहत अगस्त सन 2018 में पाकिस्तान की इस प्रोग्राम से दोबारा मुअत्तली हुई थी, जिससे उस वर्ष पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान के लिए मुख्तस 65 नशिस्तें मनसूख कर दी गई थी। उनका कहना था कि अगर अमेरिका दोबारा पाकिस्तानी फ़ौजियों को ये ट्रेनिंग देना चाहता है तो इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान आर्मी में इस प्रोग्राम के हवाले से पहले जैसा जोशो खरोश नहीं पाया जाता, क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी रूस और चीन के साथ ऐसे प्रोग्रामों में मसरूफ़ है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अमरीकी मिलिट्री सियासी तनाज़ात से बचने के लिए रिवायती तौर पर ऐसे तालीमी प्रोग्राम्स को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। दलील ये होती है कि गैर मुल्की फ़ौजी अफसरों को अमरीका लाने से ताल्लुकात उसवार होते हैं जो बाद तवील मुद्दती बुनियादों पर फ़ायदा देते हैं। वाज़ेह रहे कि IMED के तहत अमरीकी आर्मी वार कॉलेज और अमरीकी बहरिया वार कॉलेज जैसे अमरीकी तालीमी इदारों में गैर मुल्की मिलिट्री अफसरान के दाखिलों की गुंजाइश पैदा की जाती है। अमरीकी इंतजामी की हालिया ऐलान करदा बजट स्टेटमेंट के मुताबिक $13.8 मिलियन इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम बराए जनूबी और वस्ती एशिया के लिए मांगे गए हैं, जिसके तहत खत्ते में अमरीकी तरजीहात के हामी और शिराकतदार ममालिक की अफवाज को पेशा वराना महारत और पेशा वराना फ़ौजी तालीम पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। तरजीही ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल शामिल हैं। इस प्रोग्राम का मकसद अमरीकी मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के दरमियान इश्तराक बढ़ाना होता है। ताहम साबिक ट्रंप इंतजामी की जानिब से इसकी मुअत्तली और सन 2018 में फंडिंग रुक जाने के बाद IMED के बारे में पाकिस्तानी फ़ौज ज़्यादा पुरजोश नहीं रही, क्योंकि अमूमन यह ख्याल किया जाता है कि इस प्रोग्राम पर जाने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान की ब्रेन वॉशिंग की कोशिश की जाती है और उन्हें पाकिस्तान वापस जाकर अमरीकी मफादात के लिए काम करने पर उकसाया जाता है। माजी में कलीदी फ़ौजी और इंटेलिजेंस अहदों पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह का कहना है कि IMED से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अफसरान यूरोप, चीन, रूस और मशरिक़ वस्ता में आला फ़ौजी तरबियती और तालीमी इदारों में जा रहे हैं। अमरीका के IMED को मुअत्तल करने के बाद ये सिलसिला नहीं रुका। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह अच्छा है कि हमारे अफसरान IMED के तहत तरबियत के लिए अमरीका जाएंगे, लेकिन इसकी मुअत्तली से पाक फ़ौज को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब कौमी सलामती के साबिक मुशीर रिटायर्ड मेजर जनरल महमूद दुरानी IMED के बारे में बहुत पुरजोश है। याद रहे कि महमूद दुरानी की कमांड पर आखिरी तकर्री सन 1988 में बहावलपुर में हुई थी, जहां वो पाकिस्तान आर्मी की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न की कमान कर चुके हैं। जनरल दुरानी इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रतबुल लिसान है, जो अमरीकी हुकूमत ने सन 1976 में दोस्त ममालिक के अफवाज के लिए शुरू किया था। उन्होंने बताया कि IMED अच्छा है, इससे अमरीकी मुआशरे को समझने, अमरीकी निज़ाम हुकूमत और फ़ौज के बारे में जानने और सीखने का अच्छा मौका मिलता है। 6 माह का कोर्स आर्मर फॉर्मेशन की कमान की फ़न्नी तरबियत का कोर्स है। महमूद दुरानी ने कहा कि यह महज फ़ौजी तरबियत है और इस तरबियत में कोई नज़रियाती अज्जा शामिल नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में पाई जाने वाली ये क्या आसाराइयाँ क़तई फजूल और बेमानी हैं कि अफसरान के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। जनरल दुरानी ने कहा कि अमरीकी अपने तालिब इल्मों में आपको मिक्स कर देते हैं और आपको मिलिट्री साइंसेस की मामूल की तरबियत देते हैं। वहाँ पाकिस्तानी ही वाहिद गैर मुल्की नहीं होते, वहाँ इंडियन, इसराइली, यूरोप समेत 25 कौमियतों के लोग मौजूद होते हैं। लिहाजा ये एक बैन अक़वामी माहौल होता है। आप इस माहौल से सीखते हैं कि अमरीकी निज़ाम कैसे चलता है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सेहतमंद माहौल था। आप अमरीकी हुकूमत के बारे में सीखते हैं, आप कसीरुल कौमियत की सकाफ़त से रूशनास होते हैं। आप सीखते हैं कि इनकी हुकूमत कैसे चलती है और इनकी फ़ौज कैसे काम करती है। उन्होंने बताया कि जो लोग दूसरी सकाफ़तों से नहीं सीखते वो अपने ख़यालात के ग़ुलाम होकर रह जाते हैं। ताहम याद रहे कि IMED के तहत तरबियत पाने वाले अफसरान की फहरिस्त से अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से पाक फ़ौज की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान और रूस ने फ़ौजी ताउन का मुआहदा कर लिया, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजी तरबियत के लिए रूस भिजवाना भी शामिल था। अगस्त सन 2018 में रूस के नायब वज़ीर दिफ़ा अलेक्जेंडर फोमिन के पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे के मौके पर यह मुआहदा हुआ था, जबकि 9 अगस्त सन 2018 में मॉस्को में रूस और पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत के इजलास में इससे मुतालिक बातचीत हुई थी। रूसी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के चीफ आर्मी जनरल वेलरिक रेसमोफ और पाकिस्तान के जनरल
ज़ुबैर महमूद हयात के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में रूसी वज़ारत दिफा का कहना था कि फ़ौजी कायदीन ने दिफाई शोबे में मुज़ाकरात को गहरा करने और मुआहिदों को तरक्की देने के अमल की तौसीक की। वज़ारत के मुताबिक मुआहिदे का बुनियादी महवर पाकिस्तानी फ़ौजियों को रूस में फ़ौजी स्कूलों में तरबियत और इदारों में आला तालीम देना है। इसके बाद 17 सितंबर सन 2018 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और PLA के चीफ जनरल हैम विगो से मुलाकात की, जिसमें जनरल हैम विगो ने जनरल बाजवा से कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी उस वसी जंगी तजुर्बे से इस्तेफादा करना चाहती है जो गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज ने हासिल किया है। यूँ पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान रूस और चीन के फ़ौजी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अमरीका पर इन्हिसार करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। एक सीनियर फ़ौजी तजियाकार के अल्फाज में पाकिस्तान की फ़ौज ने गुज़िश्ता 15 साल में जो कॉम्बैट तजुर्बा हासिल किया है वो खालिस फ़ौजी इस्तिलाह में सोने की कान की मानित है। अमरीकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी फ़ौज की IMET से मुअत्तली के बाद से ये जोर देती आ रही थी कि वाशिंगटन का पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरों से राब्ता मुनक़ता करके रहना खुद इसके मफाद में नहीं। सन 1976 से पाकिस्तान की फ़ौज के 2 सरबराहान IMET के तहत अमरीकी फ़ौजी इदारों में तरबियत पा चुके हैं। IMET 1976 में कायम हुआ था, जिसके बाद सिर्फ 2 फौजी सरबराहान यानी जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज़ कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा IMET के तहत अमरीकी फ़ौजी तरबीती इदारों में आला तरबियत पाने के लिए गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने अमरीकी फ़ौजी इदारों में तालीम का तवील तरीन दौर गुजारा है। उनकी सरकारी सवाने उम्र के मुताबिक जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने फोर्ट बेनिंग अमरीका, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज फोर्ट लीवनवर्थ अमरीका, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ हवाई अमरीका और नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद से ग्रेजुएट किया। अगरचे पाकिस्तान की फ़ौज के मौजूदा सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा से ग्रेजुएट किया, लेकिन बाद मॉनिटरी कैलिफोर्निया अमरीका से नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल से ग्रेजुएशन की। इन 2 के अलावा अमरीकी फ़ौजी तालीमी इदारों में तरबियत पाने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराहान में जनरल ज़ियाउल हक, जनरल असलम बेग और जनरल जहांगीर करामत शामिल हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।